अब मैं सीधा आकलन अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन से ही समझूंगी। राजीव, आपका आकलन क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीत के दावे तो अब 4 चरण के बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से कहे जा रहे हैं और अमित शाह ने तो कह दिया है, गृह मंत्री सीधा दावा कर रहे हैं कि उन्हें तो बहुमत हासिल हो गया इन 4 चरणों में, 270 सीटें उनके पास, जबकि विपक्ष यहां दावा कर रहा है कि आप तो भाई 200 सीटों पे सिमट जाएंगे। किसके दावों में कितना दम दिख रहा है? देखिए, 1 तारीख को जब अंतिम चरण का मतदान होगा, उसके बाद शाम को 7 बजे एग्जिट पोल आएंगे, तो जिसके समर्थन में या जिसके पक्ष में आएंगे, तब भी वो लोग कहेंगे कि जितना एग्जिट पोल में दिखा रहा है इससे ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, और जो जिसके विरोध में वो आएगा वो कहेगा ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, नतीजा आने दीजिए, जो भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उसका उल्टा आएगा। राजनीतिक दल चरणों के चुनाव के संपन्न होने के बाद कोई 400 पार कहे, कोई भारतीय जनता पार्टी को 150 में सिमटा दे, ये सब चलता रहता है। और नतीजे तक जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक कोई बात कहना इसमें एक पत्रकार के तौर पर किसी भी पत्रकार को चुनाव के बीच में यह आकलन करना कि इतनी सीटें आ जाएंगी, इतनी सीटें, चुनाव खत्म होने के बाद अपना अपना आकलन किया जा सकता है, वो गलत सही हो अलग बात है, लेकिन चुनाव के बीच में मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं, वो चुनाव इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही हो रहे हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दलों से जिस मामले में आगे है वो यही है कि उनके पास प्रधानमंत्री का एक सबसे लोकप्रिय चेहरा है, बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आप जहां तक राजनीति की बात है तो कौन पार्टी अलग है कौन नहीं अलग है। 2019 के अगर आप चुनाव को देखें तो 2019 में बहुत सारे वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष में पिछली बार खड़े दिखाई दे रहे थे, वो बहुत सारे चेहरे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद एनडीए का जमावड़ा जो हुआ था, उसी को अगर आप देखें, उसी तस्वीर को देखें, तो आपको आज की सियासत के बारे में पता चल जाएगा। एक तरफ विपक्ष है जो कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहाँ आमने सामने की टक्कर लड़ रही है, वहाँ एक दूसरे को कुछ भी कहने के लिए राजी है पंजाब में, वहीं दिल्ली में गठबंधन की सरकार में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रही है और कहीं समर्थन के साथ लड़ रही है। तो ये एक तरफ तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के नामांकन में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री भी गए थे। मेघालय का पिछले साल इन्हीं दिनों चुनाव हो रहा था, फरवरी मार्च के आसपास में भी वहाँ गया था। एक जनसभा में अमित शाह ने कहा था कि देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार मेघालय की कोनराड संगमा की देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है और मेघालय को लोगों को इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कल वो भी बनारस में जिलाधिकारी कार्यालय से मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे प्रधानमंत्री के एनडीए के काफिले में। प्रफुल्ल पटेल कितने दिनों तक हमसाया रहे शरद पवार के, ईडी और सीबीआई की कौन कौन सी जांच उनके ऊपर थी देश को पता है, वो भी कल हम मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के नामांकन में थे। ओपी राजभर के बारे में तो देश ने सुना ही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री से जितनी दूरी पर चल रहे थे, ओम प्रकाश राजभर भी उतनी ही दूरी पर चहलकदमी करते हुए दिखे थे। उसके पीछे के चेहरे अगर जयंत चौधरी को आप देखिए, जयंत चौधरी पिछले 2019 के चुनाव में क्या क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा, 2024 के चुनाव में कल प्रधानमंत्री के नामांकन में वो भी शामिल थे। तो ये राजनीति का, ये सियासत का चेहरा है और सब चेहरे ये इसमें कांग्रेस, इसमें यही कांग्रेस कभी ममता बनर्जी का समर्थन लेती है पश्चिम बंगाल में, कभी ममता बनर्जी को नीचे गिराने के लिए लेफ्ट के साथ चली जाती है। 2004 से 2009 मनमोहन सिंह की सरकार लेफ्ट की बैसाखी पर थी
और 2009 से 14 की सरकार ममता बनर्जी के बैसाखी पर थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ममता बनर्जी मंत्री थी। तो कोई अछूत नहीं है। चुनाव के हिसाब से जब जो जिधर आ जाए, जिसका पलड़ा भारी हो, सब सत्ता की राजनीति है और कुर्सी और करेंसी का खेल है। इसमें जब जो जहां 20 पड़ जाए। बिल्कुल, यानी आपका संकेत ये कि पोस्ट इलेक्शन से बहुत कुछ यहाँ पर अदला बदली यहाँ दिखाई दे सकती है राजीव, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं, अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। और एक बात मैं सबसे कहता हूं, और मैं अभी ये बात राह चलते लोगों से कहता हूं, 3 महीने पहले जब देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो बहुत सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, चेहरा, संगठन सब कुछ देख करके और उनकी राज्यों में सत्ता देख के 3 महीने पहले एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर मुझे ये लगता था कि 2024 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और इसमें क्या मजा आएगा जब विपक्ष तो रहेगा नहीं। तो चुनाव की कवरेज में और या चर्चा में या जैसे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो मजा क्या आएगा। लेकिन फिर भी चुनाव है, हमारा काम है, वो हम जाते ही हैं। लेकिन अब मैं आज 4 चरणों के बाद आपको कह रहा हूं कि चुनाव में खूब मजा आ रहा है और पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं और देश में चुनाव हो रहा है, ये देखने में मजा आ रहा है। तो नतीजा चाहे जो भी हो, चुनाव तो हो रहा है, कम से कम दोनों तरफ के लोग ताल ठोक रहे हैं, कोई किसी को हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। 3 महीने पहले वाली जो स्थिति थी जमीन पर, वो आज नहीं है। अब नतीजे क्या आएंगे, किसका पलड़ा कितना भारी होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल, और इस बीच एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की जो कोशिश है वो जो है राजनीतिक दलों की तरफ से साफ तौर पर नजर आ रही है।